अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको अपनी खैरियत अपनी आफियत में रखे और खैर खैरियत से आपको रखे। दोस्तों, कहा जाता है, किसी का कौल है किसी दानिश्वर का, सहाफ़त के बारे में उसका कौल है। उस दानिश्वर का कहना ये है कि जब किसी औरत की असमत बिकती है तो एक जिस्म बिकता है, लेकिन जब किसी सहाफ़ी का कलम बिकता है तो फिर पूरे उस समाज का ज़मीर बिकता है, जिस समाज की वो सहाफ़ी नुमाइंदगी करता है। मोहतरम खालिद लीग साहब ने फरमाया था कलम के तकद्दुस के बारे में कि हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। गोया खालिद लीग जो कि अजीम वामी शायर हुए, उनका ये कहना था कि या तो हम हाथों में कलम रखते हैं या फिर हम समझते हैं कि हमारे हाथ कलम कर दिए जाएं। ये इज़्ज़त थी उनके नज़दीक कलम की या कलमकार की या एक सहाफ़ी की, एक अदीब की, एक दानिश्वर की। आज बदनसीबी ये है हमारे समाज की, कुछ ऐसे लोग भी खुद को दानिश्वर कहने लग गए हैं जिनके हाथ पे कलम तो आ गया है, मगर उनको कलम के तकद्दुस का एहसास ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि उनके कलम का तकद्दुस क्या है। इसीलिए ये बेज़मीर सहाफ़ी इस किस्म के जो होते हैं, सब नहीं, सब मेरे नज़दीक बड़े मुक़द्दस लोग हैं, बड़ी इज़्ज़त वाले, एहतराम वाले हैं, मगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने कलम की कीमत नाजायज़ तरीके से लिफाफे की शक्ल में, किसी हुकूमती ओहदे की शक्ल में अपने कलम के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखते। हम बात करेंगे एक नामवर कलमकार, नाम नहाद कलमकार अरफान सदीकी की। ये एक बड़े अखबार में लिखते थे, शायद अभी भी लिखते हो। फिर इन्होंने अपने कलम का तकद्दुस मजरू किया और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये साहब वज़ीर आज़म के मशीर बन गए। मशीर बने तो ज़ाहिर है फिर इनके कलम का तकद्दुस कहाँ रहा। इन तमाम बातों के बावजूद कल मैं इनका एक बयान पढ़ रहा था, कल यानी 10 दिसंबर को अखबारात की इनका एक बयान अखबारात की ज़ीनत बना। मसरूफ़ ने कहा कि 8 फरवरी जो कि इलेक्शन का दिन है, उस दिन पीटीआई की रस्मी तदफीन हो जाएगी। अल्लाह के बंदे, आपको कैसे पता चला? किसी को सियासी मैदान में हुकूमती ओहदे पर बैठाना या ना बैठाना, ये तो आवाम का मैंडेट होता है। आप 2 महीने पहले से कैसे कह रहे हैं? ऐसे लोग जो होते हैं कलम के तकद्दुस के म्यार को बरकरार ना रखने वाले और अपने कलम की नाजायज़ कीमत वसूल करने वाले, मैं इनको
कलमकार नहीं कहता, मैं इनको मुंशी कहता हूँ। एक कलमकार जो होता है वो अपने समाज की नुमाइंदगी करता है, समाजी बुराइयों की को उजागर करता है। मगर ये तो अपने कलम के तकद्दुस से बेखबर है। चनाचे हम यही कहेंगे कि ऐसी बातों से गुरेज करें। बड़ा नाम आपका होगा, हैं, थे बड़े सहाफ़ी, बड़े कलमकार थे, बड़े कॉलमनगार थे, बड़े अखबार में आप लिखते थे, पता नहीं लिखते हो अब भी कि नहीं लिखते, पता नहीं। मगर एक कलमकार जो होता है ना, सहाफ़ी जो होता है, ये सियासत को रास्ता दिखाता है। ये सियासत के ताबे नहीं होता, सियासत इसके ताबे होती है, एक दानिश्वर के। अगर सहाफ़त सियासत से रहनुमाई ले तो वो सहाफ़त नहीं होती, वो बंदा फिर वो सहाफ़ी नहीं होता, बल्कि वो एक मुंशी होता है, जिसे जो कहा गया उसने लिख दिया। वो या अपना उसका ज़मीर या तो मुर्दा हो चुका है या वो अपने ज़मीर का सौदा कर चुका है। बारकैफ आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए, व्लॉग पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। दिली ख्वाहिश है, दुआ है, आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।